अनुसूचित जाति जनजाति समाज के द्वारा आज अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार मंच जिला झुंझुनू के तत्वावधान में राज्य सरकार ने 2 सितंबर 2020 को एक कैबिनेट में निर्णय लिया है। 2006-07 में राज्य सरकार द्वारा अंबेडकर पीठ की स्थापना की गई थी, जिसमें विद्यार्थियों के शोध के लिए, विदेश जाने के लिए ऐसी बहुत सी योजनाएं थी। अंबेडकर पीठ में राज्य सरकार ने उस अंबेडकर पीठ को बदलकर अंबेडकर विश्वविद्यालय का उच्च शिक्षा विभाग को वो सारी की सारी उसकी संपत्तियां, उसकी परिसंपत्तियां दी है। इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है और इस शब्दों में निवेदन किया है कि जो अंबेडकर पीठ, अंबेडकर फाउंडेशन जो आज 2006-07 में जिसकी स्थापना की गई थी, उसको बंद करके उच्च शिक्षा विभाग को देना ये बहुत गलत काम किया है। SC/ST के विद्यार्थियों के हितों के ऊपर कुठाराघात किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए जो प्रोत्साहन मिलता था, वो अब बंद कर दिया गया है सरकार के द्वारा। हम पुरजोर शब्दों में इसकी कठोर निंदा करते हैं और हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इस अंबेडकर पीठ को पुनः चालू किया जाए और विधि विश्वविद्यालय में जो अंबेडकर पीठ की संपत्तियां और परिसंपत्तियां जो 100 करोड़ की संपत्तियां है विधि विश्वविद्यालय को दी गई है, वो गलत तरीके से दी गई है। निश्चित रूप से हम इसकी भी सराहना करते हैं कि लॉ यूनिवर्सिटी है उसका नाम अंबेडकर साहब से किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंबेडकर जी के विचारों को आगे तक पहुंचाने के लिए, विद्यार्थियों में नई शोध और नई फेलोशिप देने के लिए, विद्यार्थियों में नवाचार पैदा करने के लिए इस पीठ की स्थापना की गई थी। इस अंबेडकर पीठ को, अंबेडकर फाउंडेशन को 2 सितंबर 2020 को कैबिनेट की मीटिंग के द्वारा उसकी सारी संपत्तियां और परिसंपत्तियां जो 100 करोड़ के करीब थी, 75 एकड़ में जो ज़मीन थी, उसको उच्च शिक्षा विभाग को देने का हमारा समाज, अनुसूचित जाति जनजाति समाज, अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार मंच इसका कठोर शब्दों में भर्त्सना करता है, निंदा करता है और ये मांग करता है कि हमारे उस अंबेडकर पीठ को पुनः बहाल किया जाए, अंबेडकर पीठ को पुनः चालू किया जाए, उसकी संपत्तियां और परिसंपत्तियों को दोबारा से अंबेडकर पीठ को दी जाए, ताकि जो आने वाले समय में है अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में विकास का दौर पुनः चालू हो सके। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन माननीय एसडीएम साहब के मार्फत प्रस्तुत किया गया है आज। और अंबेडकर पीठ जो पहले से अपने एक तरह से अलग से उसका संचालन था, जिसको 2 सितंबर को मुख्यमंत्री कैबिनेट मीटिंग करके उसको हायर एजुकेशन को दिया गया है। ये अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए जो उनके हितों में जो काम किया जाता था इस पीठ के द्वारा, और ये पीठ को हायर एजुकेशन को देकर अनुचित काम किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि पुनः उसको वापस उसको अंबेडकर पीठ को दिया जाए और ये अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के विद्यार्थियों के लिए जो शोध होती है उसके लिए जो उन्होंने बदल कर हायर एजुकेशन को देकर अनुचित काम किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि वापस उसको स्थापित कर पुनः की तरह। वर्तमान राज्य सरकार जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति समाज के ऊपर जो कुठाराघात आज हो रहा है, तत्कालीन राज्य सरकार ने 2007-08 में अंबेडकर पीठ का संचालन करके अनुसूचित जाति समाज को एक तोहफे के रूप में 75 एकड़ में एक संस्थान बना करके जो दिया था, आज वर्तमान राज्य सरकार इस पर कुठाराघात करके अनुसूचित जाति जनजाति समाज के ऊपर जो कुठाराघात कर रही है, ये बड़ा ही निंदनीय है। जो बजट अंबेडकर पीठ के लिए दिया गया था, उस अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो अंबेडकर पीठ के लिए जो बजट सरकार ने दिया था, उस बजट का विधि विश्वविद्यालय में लगा करके उस रुपये का जो सदुपयोग जहां अंबेडकर पीठ के लिए होना था, उसका उसी पैसे का दुरुपयोग कहें या फिर उस पैसे का समायोजन विधि विश्वविद्यालय में किया जा रहा है, जो कि एक अनुचित है। अतः हमने आज यहाँ उप जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर के ये मांग की है कि अंबेडकर पीठ को यथावत रूप से संचालित किया जाए और जिससे कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज को जो लाभ मिल रहा था, जो विद्यार्थियों को एजुकेशन के लिए आगे बढ़ने के लिए जो अवसर मिल रहा था, वो यथावत रूप से चले। इसे